प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं पंडित दिलीप तिवारी आप सभी को आज वर्णता के बारे में अर्थात कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताएंगे कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर विजन क्या होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जरा दृष्टि दोष क्या होती है, अबिंदुता क्या होता है। इसी तरह आपका कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसको कलर विजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बात आपको इसमें यह याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता, तो नेत्र में यह जो दोष होता है उस दोष को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्णता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है इसको। और ये दोष उत्पन्न होता है कैसे, तो आपको याद होना चाहिए कि जेनेटिक होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला होता है दोष। और इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, इस दोष का उत्पन्न होने के कारण मुख्य रूप से यही होता है कि हमारी जो रेटिना जो होती है वह दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक बेलनाकार कोशिका होती है, एक शंक्वाकार कोशिका होती है। तो शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी होने के कारण, शंक्वाकार कोशिकाओं के कमी होने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। और इस दोष में मुख्यतः दो रंग जो होते हैं, लाल और हरे, उन रंगों में अंतर स्पष्ट करना संभव नहीं होता है। लाल रंग हरा, हरा रंग लाल दिखने लगता है। कभी कभी हमारे देश में डिफेंस में लोग जाने से इसे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जिनके अंदर इस तरह का दोष होता है वह व्यक्ति कलर को अंतर स्पष्ट नहीं कर पाने की वजह से उस चीज से वंचित रह जाते हैं। अब इसमें बात यह है कि क्या इसका कोई इलाज है कि नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका कोई इलाज नहीं होता है। अगर आपका है तो आपकी आने वाले संतान में भी उत्पन्न हो सकता है, आपके बाबा में होगा तब आप में भी हो सकता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये क्या है, एक तरह का दोष होता है। और ये दोष में होता ये कि जब उत्पन्न होगा तो स्त्रियों में पूर्ण रूप से नहीं होता, स्त्रियों मात्र 0.5% होता है। कितना होता है? 0.5%। ये बात आपको याद रखना है कि स्त्रियों में ये दोष उत्पन्न 0.5 अर्थात ये अप्रभावी होता है, स्त्रियों में ना के बराबर होता है। लेकिन पुरुषों में ये 4% होता है, पुरुषों में प्रभावी होता है। आइए अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो आपको लिखना है कि जब कोई व्यक्ति विभिन्न रंगों के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाता है तो व्यक्ति का यह दृष्टि दोष जो होगा इसको हम लोग वर्णता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, कह रहा है कि इसका कोई उपचार नहीं, अर्थात इसका कोई इलाज नहीं है। कह रहे यह जन्मजात दोष है, मतलब यह एक आंशिक होता है, जेनेटिक होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी चलने वाला। कह रहे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। मतलब जब जिस व्यक्ति में दोष होगा तो वह व्यक्ति ये नहीं बता पाता है कि लाल रंग कौन सा है और हरा रंग कौन सा है। अगला बात, कह रहे यह दोष शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी का, अभी हमने बताया कि हमारी रेटिना जो होती है उसमें दो तरह की कोशिका होती है, एक शंक्वाकार कोशिका होती है और एक बेलनाकार कोशिका होती है। तो इस शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण उत्पन्न होता है। तीसरी बात याद रखना है कि यह दोष स्त्रियों में 0.5% और पुरुषों में 4%। अभी हमने जो बताया। एक बात और आता है कि इससे रिलेटेड एक और दोष होता है, नीला और पीले वाला। अगर पूछा जाए कि नीला और पीला वाला जो उत्पन्न होता है तो स्वयं अर्जित होने वाला कलर ब्लाइंडनेस होता है। वे जन्मजात नहीं होते, स्वयं अर्जित होते हैं। पीले और नीले में अंतर स्पष्ट न कर पाना, पीला नीला, नीला पीला ऐसे होने लगता है, तो स्वयं अर्जित होने वाले। लेकिन इसमें जो है यह जन्मजात होगा, यह आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं क्या है इसके रिलेटेड। सारे के सारे वीडियो हम बना चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे इससे रिलेटेड, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल जो होंगे एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन हम कराएंगे। उसका आपको टेंशन लेना नहीं है, एक भी आपका क्वेश्चन छूटेगा। हम उतने ही क्वेश्चन बताएंगे जितने कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, संबंधित है, वे आपके पेपर में आ सकते हैं। संभव तो आते भी, पिछले जो हमने बताया भी था बच्चों को, कुछ बच्चे मतलब कि हमारे वीडियो देखे भी थे या हमसे जो पढ़े हुए थे न्यूमेरिकल में, तो सब आया था, उसमें कोई वो नहीं है।
इसमें गिने चुने कुछ न्यूमेरिकल है और कुछ ज़्यादा तो है नहीं, तो नहीं आपको बताया जाए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जितना आपके एग्जाम में आ सकते हैं उससे रिलेटेड रहेगा। आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। हाय फ्रेंड, आप सभी का फिर साथ स्वागत है। मैं पंडित दिलीप तिवारी आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, अर्थात प्रेसबायोपिया क्या होता है। तो इसमें समझना यह है कि जैसे हमारा उम्र बढ़ेगा, हम हो या आप हो, जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है तो हमारी मांसपेशियों में सिकुड़न आता है। जब मांसपेशियों में सिकुड़न आएगा और हमारे लेंस जो होगा वो कठोर होता चला जाएगा, तो उस दशा में एक दोष उत्पन्न होता है। और वो एक ऐसा दोष उत्पन्न होता है जिसमें न तो हमको दूर की वस्तु दिखाई देगी और न ही हमें नजदीक की वस्तु दिखाई देगी। जब ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं तो इन दोषों को हम लोग क्या बोलेंगे? आपको याद रखना है कि नेत्र का वह दोष जिसमें न तो दूर की वस्तु दिखाई दे और न ही नजदीक की वस्तु दिखाई दे, अर्थात दूर रखी हुई वस्तु भी आपको क्या धुंधली दिखाई देगी और नजदीक रखी हुई वस्तु भी आपको धुंधली दिखाई देगी। तो ऐसे दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब जरा दृष्टि दोष जब उत्पन्न होता है तो क्या करना चाहिए? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जरा दृष्टि दोष जब उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति की मांसपेशियों के शिथिल होने से उसकी समंजन क्षमता नेत्र की पूर्ण रूप से क्षीण हो जाती है। अपने नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी उसे समंजित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से न तो दूर का दिखाई देता और न ही नजदीक का। तो उस दशा में व्यक्ति करता क्या है कि अपने चश्मे में एक ऐसा, अगर चश्मा है किसी का, तो इस चश्मे में वह व्यक्ति एक ऐसे लेंस का इस्तेमाल करता है जो डिफोकसी होता है। डिफोकसी मतलब क्या? एक आपका अवतल होगा और नीचे वाला जो होता है उत्तल होता है। तो सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि जो चश्मा में ऊपर वाला जो लगेगा, जो कि आपका अवतल होता है, यह लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होगा और जो नीचे जो उत्तल लगता है ये नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद रखना है सीधे सीधे कि नेत्र का वह दोष जिसमें न तो नजदीक की वस्तुएं दिखाई दे और न ही दूर की वस्तुएं दिखाई दे, तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष का। आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं क्या हमने लिखा है कि आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। इस दशा में मनुष्य को न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और न ही पास की वस्तु दिखाई देती है। इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। सीधा सीधा क्या कहने का मतलब है कि जब ये दोष उत्पन्न होगा तो उस व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु दिखाई देगी और न ही नजदीक की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कहीं के लिखकर पश्चिमावी, उसमें लिखकर आता है मांसपेशियां। तो सीधे सीधा आपको याद रखना है कि मांसपेशियां जो होती हैं उनमें सिकुड़न आने से ये घटना होता है। अब बात आता है कि इसका निवारण क्या हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं इस टाइप के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे उनका चश्मा होता है, जैसे गांधी जी वाला चश्मा जो था, स्वच्छ भारत मिशन का नहीं है ये गांधी जी चश्मा है। जैसा अभी पीछे बनाए भी थे कि ये हमारा क्या होता है, यह हमारा अवतल लेंस होता है और नीचे वाला जो होता है यह उत्तल लेंस होता है। तो देखिए इसके निवारण की जब बात आएगी तो क्या बताएंगे? इसके निवारण के लिए बताएंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में डिफोकसी लेंस का उपयोग करना चाहिए। अब डिफोकसी होने का मतलब क्या है? जो चश्मे में जो लगा है लेंस, इसमें अवतल और उत्तल दोनों। अब इसमें मैटर ये फंसता है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि किसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए जो ऊपर वाला होता है, जो अवतल है, तो अवतल का मतलब क्या है
कि अवतल लेंस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए। उसमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। दूर को देखने के लिए हम क्या करते हैं? अवतल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप याद रखना है कि चश्मे का जो ऊपरी भाग है इसका उपयोग हम करेंगे किसके लिए? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अब नीचे जो है आपका उत्तल लेंस लगा है, तो उत्तल लेंस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? दूर दृष्टि दोष में, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई देती है उसमें, नजदीक नहीं दिखाई देती है। इसलिए नीचे वाले से क्या करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और नीचे वाले लेंस जो उत्तल है इसके द्वारा पास की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद दो और है। एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, एक आपका आएगा अबिंदुकता की बात आती है जिसमें आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों नहीं दिखाई देता है। और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, कलर विजन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि जन्मजात होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे नेत्र में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक बेलनाकार और एक शंक्वाकार होती है। तो शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी की वजह से वो आपका उत्पन्न होता है, ब्लाइंडनेस जो होता है उत्पन्न होता है। एक बात और याद रखना है आपको कि जरा दृष्टि दोष को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रेस बायोपिया के नाम से जाना जाता है। प्रेस बायोपिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं अबिंदुकता क्या होता है। आइए अब देखते हैं अबिंदुकता क्या होता है। इसमें आप याद रखना है कि मानव नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी मतलब क्या? कि जैसे यह आपका मान लेते हैं कि इस प्रकार से यह तल, या ऐसे समझ जाइए कि जैसे यह आपका पेड़ है, यह आपका पेड़ है, ऐसे यहां पर कोई व्यक्ति है और यहां पर कोई पक्षी जो है बैठी हुई है। कुछ पक्षियां यहां भी बैठी हुई हैं। एक यहां पर आपकी पक्षी बैठी हुई है। ये समान दूरी पे है, ये मान लेते हैं 5 मीटर दूरी पे, और ये भी इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। ये इसके ऊर्ध्वाधर ये है और इसके क्या है? क्षैतिज है। तो हमने क्या बताया कि मानव नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर, सम दूरी पे है, एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना प्रेक्षक फोकस नहीं होगी। जब इसके रेटिना प्रेक्षक फोकस नहीं होगी तो वह वस्तु इसको कैसे दिखाई देगी? धुंधली दिखाई देगी। वही लिखा, एक साथ फोकस नहीं होती है, इसे हम क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन आपको समझना चाहिए। इसका रीजन जो होता है, जैसे हम ये बनाते हैं नेत्र जो बनाते हैं, तो जो ये कार्निया जो होता है, यह कार्निया गोलीय ना होकर कुछ चपटी हो जाती है, और चपटी हो जाने की वजह से नहीं तो इसको ऊर्ध्वाधर दिखाई देता और नहीं क्षैतिज दिखाई देती। अर्थात उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना इधर कहीं बन जाता है, और उस व्यक्ति को क्या होगा कि यह वस्तु धुंधली दिखाई देगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको दिखाई नहीं देता। तो इसमें होता ही है कि जब इस दोष के निवारण की बात आती है, इसमें सीधे सीधे यही बताया जाता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे। अब कहेंगे बेलनाकार उपयोग करने से क्या फायदा? तो बेलनाकार जो हम इस्तेमाल करेंगे, हम बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल जब करेंगे तो ये देखिए, जैसे ये आपका बेलनाकार है, ये राउंड टाइप का, ये गोलीय टाइप का हो गया, राउंड है। तो जब गोलीय हो गया, यही आपको क्या करता है? जो कुछ भी आता है, प्रकाश जो आती है, जो कि कार्निया की चपटी होने की वजह से रेटिना पर फोकस नहीं होती है, उसको क्या करता है? रेटिना पर फोकस करता है, और जिसके वजह से वह वस्तु उसको दिखाई देती है। तो आपको सीधे सीधे इसमें यही याद रखना है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में उपयुक्त क्षमता का बेलनाकार लेंस उपयोग करना चाहिए। अगर पूछा जाए कि इस दोष के होने का कारण क्या है, तो आप बता देंगे कि इस दोष के होने से जो उसकी कार्निया जो होती है वो चपटी हो जाती है। चपटी हो जाने की वजह से
जो प्रकाश आती है वह रेटिना पर फोकस नहीं होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कोई वस्तु धुंधली दिखाई देती है। आइए अब आगे देखते हैं क्या है।